नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या वाकई में बिहार सरकार ने जो जातीय सर्वेक्षण कराया है या जातीय जनगणना जो उन्होंने कराई है, उसको लेकर मोदी की केंद्र की सरकार असहज है, या मोदी भी चाहते हैं कि इस तरीके की गणना न हो? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार के तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए और उन्होंने जो बातें कोर्ट को कही है, उन बातों को लेकर कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र सरकार इस तरीके के गणना को लेकर सहज नहीं है और उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। आज जो सरकार की तरफ से वकील खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये अधिकार सिर्फ भारत सरकार को है। संविधान के आर्टिकल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरी तौर पर भारत सरकार जनगणना कर सकता है, कोई भी स्टेट नहीं कर सकता, स्टेट को ये राइट ही नहीं है। साथ ही पिछड़ों के लिए जो योजनाओं डेवलपमेंट से जुड़े हुए योजनाओं का मामला है, तो हम लोग समय समय पर उसके लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का तो यही कहना है ना, हम ये सर्वे के माध्यम से जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें हम देखना ये चाहते हैं कि उनको कितना सरकारी योजनाओं का लाभ से कितना उनको मजबूती मिला, वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं, उसमें कौन सी जाति है जो पिछड़े और पिछड़ा हुआ है, उनको कैसे हम आगे ला सकते हैं। नीतीश कुमार तो यही कह रहे हैं। जिन बातों की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा में किया गया है, और सवाल है कि सर्वे और जनगणना में फ़र्क क्या है। वैसे सुशील मोदी जी ट्वीट करके बधाई दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर हुआ है सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से, उन्होंने तारीफ की और कहा कि कहाँ केंद्र सरकार को कोई आपत्ति है। और बीजेपी खामखा इस मामले को जो है सो बेवजह तुल दे रही थी। केंद्र सरकार की मंशा है कि भाई सर्वे में उन्होंने कहाँ रोक कही है, और बिहार सरकार ने तो सर्वे कराई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिहार सरकार कि ये जीत है, हम लोगों की जीत है, जो हम जानते जातीय जनगणना के जातीय सर्वे के हम लोग पक्षधर रहे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जातीय जनगणना और जातीय सर्वे में फ़र्क क्या है? क्या जब गणना होता है तो जो सवाल पूछे गए हैं, क्या उससे कोई इतर सवाल सर्वे में हुआ है? क्या सर्वे हुआ है भाई? सर्वे में थोड़े हुआ है कि भाई हम पूरे गांव का गांव हम सर्वे कर रहे हैं। क्या सर्वे किए हम? आप तो गणना किए कि मैं किसी क्या है, आपकी जाति क्या है, आपके पड़ोसी का जाति क्या है, आप तो जाति लिखे। आप उस जाति के साथ साथ आपके पास ज़मीन है कि नहीं, आपके पास घर है कि नहीं, आपके पास गाड़ी है कि नहीं, आप कितना पढ़ाई किए हैं, वो सब कुछ पूछे। तो गणना है कि सर्वे है? आप ये सर्वे करने थोड़े गए थे कि यादव की संख्या घटा है कि बढ़ा है। सर्वे में तो यही होगा ना, राजपूत भूमियार की संख्या बढ़ा है कि घटा है। ये सर्वे करने आप थोड़े गए थे, आप तो संख्या लिख रहे हैं। और जब ये चीज़ें पब्लिश होगी तो पता चलेगा ना कि इस प्रदेश में कितने की संख्या क्या है, मुसलमान की संख्या क्या है, मुसलमान में दलित मुसलमानों की संख्या क्या है, राजपूत की संख्या क्या है, भूमियार की संख्या क्या है, लाला की संख्या क्या है। यही ना है, ये सर्वे है कि जनगणना है? देखिए अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि भारत सरकार ने, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है और जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने नीतीश के पक्ष में फैसला सुनाया है, उस फैसले से केंद्र की सरकार सहमत नहीं है। अगर वो अपने हलफनामा में वो लिखते कि पटना हाई कोर्ट के जजमेंट से हम सहमत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, नीतीश कुमार ने जो सर्वेक्षण का काम किया है बिहार की सरकार ने, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, तब फिर जज दूसरे नज़रिया से उन चीज़ों को देख सकते थे। लेकिन उन्होंने तो आपत्ति जाहिर की है कि ये अधिकार, जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। तो ये हलफनामा दायर करके क्या सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहते हैं? आप अगर इस सर्वेक्षण के साथ हैं तो आप स्पष्टता के साथ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते थे
कि बिहार सरकार सर्वेक्षण करा सकती है और केंद्र सरकार को सर्वेक्षण से कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपने तो वो नहीं कहा है। आपने कहा कि किसी भी राज्य सरकार को जनगणना का अधिकार ही नहीं है और जनगणना का अधिकार सिर्फ भारत सरकार का, और संविधान की धारा इसके तहत ये अधिकार स्टेट पूरी तौर पर केंद्र की सरकार के पास है। स्टेट इस तरीके की जनगणना नहीं करा सकता है। तो आपने तो स्पष्टता के साथ कुछ भी नहीं कहा, और अगर ये आप स्पष्टता के साथ नहीं कहा तो नियत पर संदेह होना लाजमी है। सर्वेक्षण के पक्ष में नहीं है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। वो बातें तो मोटे तौर पर अगर हम कहें तो वो तो साबित हो रहा है। भले सुशील मोदी जी कह रहे हो, बधाई दे रहे हैं केंद्र की सरकार को, लेकिन सवाल तो है कि अभी तो डिस्कशन होना बाकी है। क्योंकि जिसने केस किया है वो कह रहा है कि गणना हुआ है, और वाकई में गणना हुआ है। सर्वेक्षण और सर्वे और गणना में क्या फर्क है भाई? आप कहते हैं सर्वे किए, क्या सर्वे किए? नाम बदल दिया, जाति का हम सर्वेक्षण किए या सर्वे किए, गणना तो आप किए ही हैं सबको। तो जो आपको आपत्ति व्यक्त करने वाले लोग जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, वो आपत्ति तो इसी आधार पर कर रहे हैं ना कि राज्य की सरकार को इस तरीके का गणना या सर्वे कराने का अधिकार नहीं है। वो ये जातिगत जनगणना करा रहे हैं, ये नाम सिर्फ सर्वे कह रहे हैं या सर्वेक्षण कह रहे हैं। और भारत सरकार ने इन बातों को पुष्ट कर दिया है कि हाँ, जनगणना वो नहीं करा सकते, वो उनको राइट नहीं है। और सर्वे और सर्वेक्षण में वही तो हुआ ही है, जाति का गणना ही हुआ है। वो जो परफॉर्मा है, परफॉर्मा में जितने सवाल पूछे गए हैं, जातीय जनगणना नहीं, जो सामान्य सेंसस जो होता है उसमें तो वही सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एक कॉलम जोड़ दिया गया कि आपकी जाति क्या है, जो पहले नहीं जुड़ा रहता था। बाकी सारी जानकारी तो आप ले ही रहे हो। ज़मीन कितना है, मोटरसाइकिल है कि कार है, घर शहर में कहाँ कहाँ है, यही तो आप लेते हो। बाथरूम है कि नहीं, किचन आपका ठीक है कि नहीं, पक्का मकान है कि झोपड़ी का मकान है, आपकी औसत आमदनी क्या है, आपके पास ज़मीन कितना है। गणना में यही पूछते हैं ना, और कुछ तो गणना में नहीं पूछते हैं। आई सर्वे और सर्वेक्षण में क्या पूछा गया? यही पूछा गया है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जिन्होंने ये याचिका दायर की है, जिस एनजीओ ने, उस एनजीओ को भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने जो तर्क दिया है उससे मजबूती भी मिलेगा उन्हें। वो जो जिस आधार पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे, पटना में भी तो आपत्ति हाईकोर्ट में उन्होंने यही दर्ज किया कि ये इनके क्षेत्राधिकार का ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट में अब क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में आप तो उन्हीं के साथ खड़े हो गए ना, उन्हीं एडवोकेट के साथ खड़े हो गए जो एडवोकेट या जो याचिकाकर्ता पटना में विरोध कर रहे थे। आप ये हलफनामा देकर तो आप उन्हीं के साथ खड़े हो गए। और जब आप उनके साथ खड़े हो गए तो सुशील मोदी जी का ट्वीट का मतलब क्या है? क्योंकि जब तक अब ये बहस नहीं होगी पूरे सुप्रीम कोर्ट में कि राज्य सरकार ने जो किया है, नाम भले जो रखा हो, ये सर्वे है या गणना है, अब तो कोर्ट में यही बहस होगा ना कि भाई नीतीश कुमार नाम सर्वे रखे हैं लेकिन किए हैं गणना। और वो सारी बातें इस सर्वे में भी शामिल है जो सेंसस में शामिल रहता है। सिर्फ इसमें जाति शामिल किया गया है कि आपकी जाति क्या है। तो जो सुशील मोदी कह रहे हैं और जो कानून के जानकार जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि सुशील मोदी भले ही इस नैरेटिव को एक अलग रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सच्चाई समझ रहे हैं कि जातिगत जनगणना को लेकर या सर्वे को लेकर भारत सरकार और संघ क्या सोचती है, ये सुशील मोदी भी बेहतर समझते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति की जो अपनी विडंबना है, उस विडंबना की वजह से सुशील मोदी उस पूरे खेल को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, भारत सरकार तो इसके पक्ष में है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से जातीय सर्वेक्षण या जातीय गणना का जिन बोतल से बाहर आया है,
2-4 महीने के दौरान बिहार की राजनीति की पूरी फिजा ही बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यह गणना जाति आधारित राजनीति को एक अलग दिशा दे सकती है। इस गणना के आधार पर जो आर्थिक चीज़ें बदलाव इस प्रदेश में हुआ है, वो बदलाव पिछड़ावाद की राजनीति को भी एक दूसरी दिशा दे सकती है, ये भी साफ झलक रहा है। इसलिए ये गणना हो या सर्वेक्षण हो या सर्वे हो, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में किस तरीके से और किस स्तर पर बिहार की राजनीति बदलेगी, इसकी उम्मीद शायद बिहार के राजनीति पर नज़र रखने वाले भी लोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो पिछड़ावाद का 30 वर्षों तक बिहार में शासन चला है, उस पिछड़ावाद के दौरान पिछड़ों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो बदलाव हुआ है, वो बदलाव अगर इस सर्वे के सहारे परिलक्षित हो गया, समाजों के बीच पहुंच गया कि कुछ खास जातियों का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इन 30 वर्षों में हुआ है, तो सच कहिए ये ऐसी राजनीति शुरू होगी बिहार में जिस राजनीति का सज़ा आज भी लालू परिवार भुगत रहा है। आने वाले समय में 1-2 और जाति के परिवार इस सज़ा के हकदार हो जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, लेकिन इतना तय है कि भारत सरकार ने जो तर्क रखा है वो तर्क कहीं न कहीं बिहार सरकार के सर्वेक्षण या सर्वे या गणना को लेकर एक अलग तरीके का नज़रिया सामने आया है, और ये नज़रिया नीतीश कुमार और आरजेडी के फैसले के खिलाफ जाता है, ऐसा कानून के विशेषज्ञों का मानना है।